हेलो डेवलपर्स। आज हमारा पाइथन लूप का सेकंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप पाइथन के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट किए हैं वो आप सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे और वीडियो को कंप्लीट देखते जाइए, क्योंकि हाफ लर्निंग बहुत ही खतरनाक होती है। और पार्ट वन आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने जो पार्ट वन बनाया था उसमें लूप के जो बेसिक फाउंडेशन लेवल से जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे उसमें कवर किए हैं। और लूप किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर लूप का, व्हाइल लूप का, काउंटर कंट्रोल लूप, इवेंट कंट्रोल लूप, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने पाइथन कोर्स के अलावा हमारे 3 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक़्त, 3 जो मेन सीरीज़ हमारी लॉन्च हो चुकी है इस चैनल पर। पहला है कि ये जो पाइथन का कोर्स है फ्री, ये तो चल रहा है और 15 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये तो चलते रहेगा कोर्स। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। चाहे आप पाइथन डेवऑप्स के लिए सीख रहे हों या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए सीख रहे हों या फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या फिर फुल स्टैक आपका टारगेट है। तो ये कोर्स सारे के सारे कोई भी कम्युनिटी हो उनके लिए इन डिटेल में बनाया जाएगा। ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसके अलावा 2 और हमने जो प्लेलिस्ट थी, जो सीरीज़ थी, लॉन्च कर दी है। एक है हमारा पाइथन डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट की सीरीज़। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 8 प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 जो प्रोजेक्ट थे, वो सारे के सारे यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा एक और सीरीज़ मैंने लॉन्च की है मिनी प्रोजेक्ट्स की, जहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमने 2 ऐड कर दिए हैं। अगर आपका जो मेन फ़ोकस है डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट या फिर ऑटोमेशंस के रिलेटेड, अगर आप कोई करियर बनाना चाहते हो या फिर बहुत सारी जगहों पे आप पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हो, तो वहाँ पे आपको ये जो डेटा एनालिटिक्स की जो सीरीज़ है, वो बहुत काम में आएगी। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और ये प्रोजेक्ट इस तरीके से हैं कि आप रिज़्यूम में भी ऐड कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपके जो मिनी प्रोजेक्ट्स आपको ऐड करना होता है ना, 3rd ईयर में, 1st सेम या 2nd सेम में, वहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो उस लेवल के ये प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम बेसिक लेवल का मैंने डाल दिया है। सारे ये आपके इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल ही प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में नहीं करियर बनाना चाहते, आप पाइथन फुल स्टैक के स्टूडेंट हैं, तो भी इन प्रोजेक्ट्स को करिए, ताकि आपको मालूम हो जाए लाइब्रेरीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखिए, लाइब्रेरीज़ तो बहुत ही कॉमन है। आप हर कोई भी आप फील्ड में हो, तो वहाँ पे आप लाइब्रेरीज़ यूज़ करना पड़ता ही है। तो ये पूरे जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ है, आप इसको प्रमोट भी कीजिए, अपने दोस्तों हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो इसमें शेयर करते रहिए। अगर देखिए चैनल ग्रो होता जाएगा तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं और प्रोजेक्ट्स अपलोड करूँगा। मेन मेरा मोटो जो है वो पाइथन के रिलेटेड ही, क्योंकि मैं खुद पाइथन बैकग्राउंड से हूँ। ऑलरेडी 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो ज़्यादा जो मेरा फ़ोकस है वो पाइथन पर ही है। तो पाइथन पर ही आगे जाके वीडियोज़ बनेंगे। चाहे वो टेस्टिंग के रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, डेवऑप्स के हो, फुल स्टैक हो। तो सारे जो वीडियोज़ आएँगे मेनली पाइथन के ऊपर ही आएँगे, ठीक है? तो और आगे जाके जेंगो के ऊपर भी प्रोजेक्ट आएगा, आपके ऊपर फास्ट एपीआई के ऊपर आएँगे, फ्लास्क के ऊपर आएँगे। तो आप जितना चैनल को सपोर्ट करते जाएँगे, मुझे भी उतनी मोटिवेशन मिलेगी। चैनल ग्रो होगा तो आप लोग भी ग्रो होते जाएँगे, राइट? तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, यानी कि जो फॉर लूप हमने एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट ऐड किया था। अगर आप डायरेक्ट स्पेसिफिकली व्हाइल लूप के बारे में सीख रहे हैं, तो मैं फिर से फ्लो चार्ट को ड्रा कर देता हूँ, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और क्लियरली समझ में आ जाए। तो पहले हम फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे और समझेंगे कि ये जो लूप है किस तरीके से काम करता है। बेसिकली लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक स्टार्ट पार्ट और दूसरा होता है एंड पार्ट और तीसरा होता है अपडेट पार्ट। सारा का सारा जो लूप होता है वो इन 3 स्टेप्स पर ही काम करता है, स्टार्ट, एंड एंड अपडेट। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐड किया था लास्ट क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पहले सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले आपका लूप स्टार्ट होगा, फिर आपका लूप कहाँ पे एंड होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कुछ कंडीशन ऐड करोगे, उस कंडीशन के बेसिस पे ही आपका लूप खत्म होगा, ठीक है? और अगर आपका लूप चल रहा है, तो वो कुछ कोड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लूप लिखेंगे, तो लूप के अंदर कुछ ना कुछ आप कोड लिखेंगे। तो उस कोड का एग्ज़ीक्यूशन यहाँ पे हो, ठीक है? फिर जब अगर लूप एंड नहीं हो रहा है, तो उसको अपडेट भी कराना पड़ेगा, ठीक है? अगर अपडेट के बाद कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर ये एंड भी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे फिलवक़्त मैं कंडीशन को ही रखता हूँ, तो थोड़ा बीच में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़े बॉक्सेस बना लेता हूँ, ताकि थोड़ी चीज़ें और क्लियरली समझ में आ जाए।
अब समझ लीजिए एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से मुझे कुछ एग्ज़ीक्यूट कराना है, 1 से 5 नंबर्स मुझे एग्ज़ीक्यूट कराना है, ठीक है? 1 टू 5। तो मेरा जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, वो मेरा 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपने एक कंडीशन ऐड कर दी है आपने। कंडीशन क्या आपने ऐड कर दी कि जो भी मेरा नंबर होगा, अगर वो 5 से लेस देन है, तभी जाके ये एग्ज़ीक्यूट होगा, वरना एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फिल वक़्त कोड यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन 5 येस ट्रू है। तो आपने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, फिर ये नंबर को अपडेट करेगा, ठीक है? और जैसे ही नंबर अपडेट हो गया मतलब कि आपने अपडेशन में डाल दिया +1 तो अब ये जाके फिर अपडेट होगा, फिर ये जाके चेक करेगा कंडीशन कि 2 लेस देन 5 है, येस करेक्ट है, तो फिर से अब ये साइकिल चलते रहेगी, ठीक है? फिर ये जाके फिर एग्ज़ीक्यूट करेगा, 3 आएगा, इस तरीके से 4 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 5 लेस देन 5 आ गया, कंडीशन फ़ॉल्स हो गई और जैसे ही कंडीशन फ़ॉल्स होती है मतलब कि अगर ट्रू हो रही है, तो ये सर्किल चल रही है, ठीक है? जब ट्रू थी, तो ये सर्किल चल रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे फ़ॉल्स हो गया जैसे ही फ़ॉल्स हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका कोड जो होगा, वो आपका जो ब्लॉक होगा, वो खत्म हो जाएगा यानी कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा और जो भी आपने कोड लिखा हुआ था, वो एग्ज़ीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता है लूप का। अब इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप के ज़रिए से समझेंगे कि व्हाइल लूप में आप किस तरीके से इस कोड को लिख सकते हैं लूप को, ठीक है? तो पहले अब इस व्हाइल लूप को भी हम 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर लूप जो होता है वो स्पेसिफिकली काउंटर कंट्रोल लूप के लिए ही लिखा जाता है। लेकिन अगर हम व्हाइल लूप के बारे में बात करें, तो आप इसको काउंटर कंट्रोल लूप और इवेंट कंट्रोल लूप दोनों के लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो पहले हम काउंटर कंट्रोल लूप के कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाएँगे जहाँ पे हम इवेंट कंट्रोल लूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए फाइल ओपन करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली कोड समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक मैं फाइल बना लेता हूँ। लास्ट फाइल थी हमारी फाइल नंबर 9 और अब ये है हमारी फाइल नंबर 10। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी ड्रॉ किया था 1 टू 5 नंबर्स का, तो हम 10 नंबर तक ले लेते हैं और इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ नंबर a इक्वल्स टू 1 तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है? मैं कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि पहले हमने सिंटैक्स से पहले बात कर लेते हैं। आपको पहले यहाँ पे आपको डेटा को इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है? आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को इनिशियलाइज़ फिर आप क्या करेंगे व्हाइल जो कीवर्ड है उसको यूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे आपकी कंडीशन को ऐड करेंगे, ठीक है? जैसे आपने कंडीशन ऐड कर दी फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोड को लिखेंगे और कोड के बाद आप यहाँ पे अपडेटिंग पॉइंट को मेंशन तो इस तरीके से आपका सिंटैक्स काम करता है। जैसा मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था सेम चीज़ पहले इनिशियलाइज़ेशन होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कोड यहाँ पे आपका जो भी आपने कोड लिखा था वो एग्ज़ीक्यूट होगा, फिर अपडेट होगा, फिर सेम जाके फिर कंडीशन चेक होगी। इस तरीके से ये ब्लॉक कंटीन्यूअस चलते रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होते रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फ़ॉल्स होती है, तो ये जो पर्टिकुलर कोड था आपका, ये जो ब्लॉक था, अब ये एग्ज़ीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे सिंपल 1 से 10 तक डेटा को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ेशन a इक्वल्स टू 1 डेटा ले लिया। अब व्हाइल हम यहाँ पे और कंडीशन लिख रहे हैं a लेस देन 11 आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, a लेस देन और इक्वल्स टू 10 इस तरीके से भी आप चीज़ों को लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और जो आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, वो यहाँ पे हो गई एंड पॉइंट। अब प्रिंट में आप यानी जो भी लिखेंगे, ये आपका एग्ज़ीक्यूशन ब्लॉक होगा, ठीक है? यानी कि आप जो भी कोड लिख रहे थे, ये कोड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको अपडेट करना, यानी कि ये जो 1 है, अब ये 2 किस तरीके से बने? तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं a प्लस इक्वल्स टू 1 यानी ये इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया अपडेटिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं। अगर इसी चीज़ को मैं 1 के बदले 2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा अपडेटिंग पॉइंट? यहाँ तो प्लस ही रहेगा, इसको मैं 2 कर दूँ। तो 1 के बाद क्या होगा 3 प्रिंट होगा। इसी तरीके से मैं 2 की जगह अगर 3 लिख दूँ, तो 1 प्लस 3 4 प्रिंट होगा। तो आप जो भी अपडेटिंग पॉइंट डालेंगे, वो चीज़ें प्रिंट होते रहेंगी। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सिंबल डाल दिया, तो मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा चीज़ें। आपने माइनस लिख दिया, तो माइनस होते जाएँगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मल्टीप्लिकेशन, तो अब ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, इस तरीके से। ठीक है? नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कुछ फ़ॉर्मूला बनाएँगे और उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे। और स अगर आप इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। एग्ज़ाम्पल जैसा कि अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, ये वैल्यू इस तरह से मुझे लिखना है। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका है, क्योंकि मैंने कॉमा मेंशन नहीं किया था। तो आप देख सकते हो एक ही वैल्यू इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वेयर ऑफ द गिवन नंबर यानी कि जितने भी अब आपके जो इटरेशन में नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे का सारा मुझे क्या करना है,
का स्क्वायर प्रिंट करना है। यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा। ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी फॉर लूप में किया था, लेकिन सेम कोड को व्हाइल लूप में किस तरीके से लिखते हैं, वो चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ लिख रहे हैं पहले। पहले मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कौन से नंबर का? ए नंबर का। अभी मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस 1 तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर 1, 1 का क्या है रिज़ल्ट? अब इसके बाद मुझे रिज़ल्ट भी लिखना है। तो इसके लिए और एक मैं फ़ॉर्मूला बना लेता हूँ ताकि मेरा जो रिज़ल्ट है वो फ़ॉर्मूले के ज़रिए से प्रिंट हो। आप नॉर डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन बेटर आप एक फ़ॉर्मूला बना दो। फ़ॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू ए। कहाँ प्रिंट करना है? यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 इज़ जो भी आपका रिज़ल्ट होगा ये प्रिंट होगा। आप देख सकते हो 1 इज़ 1, 2 इज़ 4, 3 इज़ 9, 4 इज़ 16। तो इस तरीके से स्क्वायर ऑफ द नंबर आपका ईज़िली प्रिंट हो रहा है। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल के चलते हैं। इसी तरीके जैसे आपने स्क्वायर प्रिंट करा था, आप क्यूब भी प्रिंट कर सकते हो आप। तो सेम चीज़ होगी, आपको जस्ट यहाँ पे आपको फ़ॉर्मूला चेंज करना है, बाकी की चीज़ें तो सेम ही रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ, ए इंटू ए का मतलब क्यूब मतलब कि 3 बार चीज़ें प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट भी चेंज कर दूँगा, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर ए इज़ रिज़ल्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, आप देख सकते हो 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 क्यूब 27, 4 का 64, इस तरीके से 10 तक प्रिंट हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे इवेंट कंट्रोल लूप। तो अब ये जो व्हाइल लूप था, मैंने काउंटर कंट्रोल लूप, क्योंकि काउंटर कंट्रोल लूप मतलब क्या है कि इसमें इटरेशन पॉइंट्स फिक्स है आपके। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम है कि 1 से 10 तक ही प्रिंट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इवेंट कंट्रोल लूप को किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि इवेंट कंट्रोल लूप के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ व्हाइल लूप ही यूज़ करना है। ठीक है? तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए।